अनशनकारी गुलाम अली ने अपने अनशन को राजभवन के समीप चौथे दिन भी जारी रखा है। इस मौके पर द नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान कहा कि हम युवाओं की आवाज राज्यपाल को सुननी चाहिए। हेमंत सोरेन से तो हम अपनी उम्मीद कब का खो चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ भाई भतीजावाद में ही यकीन रखते हैं। उनका सारा का सारा पार्टी सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स है, नहीं सिर्फ फैमिली पॉलिटिक्स है। इसीलिए उनसे अब कुछ उम्मीद नहीं है। अब बस राजभवन के समीप मेरी जान निकल जाए, यही काफी है। अगर मेरा शव भी रहेगा तो यही पड़ा रहेगा। मैं कहीं से उठकर किसी भी हाल में जाने वाला नहीं हूँ। आइए सुनते हैं गुलाम अली ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। हालत इतनी खराब थी कि द नेटवर्क से बात करते करते उनकी आंखें भी बंद हो गई थी। आइए सुनते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ। हाँ, तो आप यहाँ पे बैठे हुए, आपकी हालत जैसा हम लोग देख रहे हैं बहुत खराब है। अब आपको लगता है अनशन अब तो तोड़ देना चाहिए? नहीं, ये अनशन नहीं टूटेगा। जब तक से हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, ये अनशन नहीं टूटेगा। लगातार हम पढ़े थे, लड़े थे और लगातार अब जीतेंगे भी। पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि झारखंडी युवाओं का अब केवल एक ही मांग है, हमें नियुक्ति दीजिए और जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे आप बंद कीजिए। भाई भतीजावाद बंद कीजिए। ये जो पैरवी पुत्र पैदा हुए हैं, इन पैरवी पुत्र के सामने हमारी कोई औकात नहीं बनती है कि हम लोग सफल हो पाएंगे। कभी ज़िंदगी में कभी नौकरी ले पाएंगे, ज़िंदगी में कभी अधिकारी बन पाएंगे। तो इन पैरवी पुत्रों के सामने हम कभी टिक ही नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार से भी अपील है, सरकार तो खुद कन्फ्यूज्ड है कि इन पैरवी पुत्रों में से नियुक्ति दें तो दें किसको, क्योंकि सीट जो है 252 सीट है और पैरवी पुत्रों की संख्या यहाँ पे 400-500 आ चुकी है। सरकार आपस में ही लड़ रही है कि किसको दें किसको नहीं दें। तो अगर वो आपस में लड़ेगी, पैरवी पुत्रों में ये सीट बांटेगी, तो आखिर हम जैसे जेन्युइन स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो रात दिन एक करके पढ़ते हैं, जो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, उनके लिए कौन कब अधिकारी बनेंगे? क्या हमारा सपना नहीं है कि हम अधिकारी बने? लेकिन ऐसे में कैसे हो पाएगा? ये मेरा नाम विनोद नायक हुआ, हम भी जेपीएससी में पास हुए। जी, तो आप इनके साथ भी डटे हुए हैं। ये पैरवी पुत्र आखिर कब तक हम जैसे भोले भाले मजदूरों के, किसानों के बेटों के सीट को खाते रहेंगे? क्या डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा? क्या किसान का बेटा कभी अधिकारी नहीं बनेगा? क्या अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा? हम जैसे लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? ये झारखंड सरकार को सोचना चाहिए कि उन्होंने बालू को लूटा, उन्होंने खनिज को लूटा, उन्होंने यहाँ पे पूरा संपत्ति को लूट लिया, अवरक को लूटा, यहाँ पे लौह तत्वों को लूट लिया। लेकिन अब उनकी नज़र हमारे झारखंड के बेरोजगार युवाओं पर है। वो रोजगार को भी लूट रहे हैं, वो हमारे यहाँ के वैकेंसी को भी लूट रहे हैं। कैसे हो सकता है? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जब तक से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं लड़ते रहूँगा जब तक मेरे जान में जान रहेगा। मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा भी। देखिए, आपकी मौत भी हो सकती है राजभवन के समय, आपकी मौत भी हो सकती है। आप जिस तरीके से लेटे हुए बिना खाए पिए, आप समझ सकते हैं क्या होगा उसके बाद। आप थोड़ा तो ये समझ सकते हैं कि इससे आपकी जान भी जा सकती है। चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। मुझे न्याय चाहिए, मुझे पंचायत सचिव की नियुक्ति चाहिए। मैं जेपीएससी को भंग करवाऊंगा, मैं जेपीएससी को रद्द करवाऊंगा। भ्रष्टाचार हुआ है, पैरवी पुत्र हमारे सीटों को खा रहे हैं। हमें अधिकारी बनने का सपना देखा है, हम अधिकारी बनेंगे, हम पढ़ेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। लेकिन हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं डटेंगे। जब तक मेरे जान में जान रहेगी, मैं इसी जगह पे पड़ा रहूँगा। और अगर मेरा शव भी यहाँ पे मिले तो मेरा शव भी यहीं पड़ा रहेगा। लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। जब तक से न्याय ना हो, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, मैं यहाँ से नहीं डटूंगा। मैं यहीं पे डटा रहूँगा, मैं लगातार लड़ता रहूँगा, मैं विरोध करूँगा इस तानाशाही सरकार का। आप देखिए मेरे हाथों में क्या लिखा है, ये इसे गौर से देखिए, आप पढ़िए खुद इसमें क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका भी इन लोगों ने माना नहीं है। पूरा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है भारत का, ये लोग उसका भी नियम नहीं मान रहे हैं, उसका भी अवहेलना कर रहे हैं। आखिर कब तक? मुझे आंसर करने का क्या कहीं अनुमति नहीं मिलेगा? 12 बजे 10 बजे रात को हर जगह मुझे भगाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। जब बोलते हैं कि मुझे इतना प्रताड़ित क्यों करते हैं, तो बोलते हैं कि प्रताड़ित अभी करना किसको बोलते हैं तुमको पता ही नहीं है। जिस दिन 3rd डिग्री करेंगे उस दिन प्रताड़ित होगा, हड्डियां तोड़ेंगे, शरीर को जोखिम करेंगे, तब उसको प्रताड़ना बोलते हैं। बताइए, इस तरह का बयान देते हैं पुलिस वाले, प्रशासन वाले।
कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो साफ करिए, अगर रोजगार चाहिए तो मुर्गी और अंडा बेचो। क्यों अंडा बेचेंगे? हेमंत सोरेन जी अंडा बेचेंगे, उनका बेटा अंडा बेचेगा, उनकी बीवी अंडा बेचेगी, वो लोग मुर्गी पालेंगे, वो लोग सत्ता में जाएंगे। आपने देखा कर वहाँ पे उन्हीं के खानदान सब थे। बाप अध्यक्ष है, बेटा महासचिव है, दूसरा बेटा उपाध्यक्ष है, बेटी महिला मोर्चा के सदस्य सचिव है। तो फिर झारखंड के आम युवा कहाँ जाएंगे? झारखंड के आम लोग कहाँ जाएंगे? मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है इस सरकार से। जितना मेरा दम इस अनशन से नहीं घुट रहा है ना, सरकार के बेबुनियादी बयान और काम से मेरा दम घुट रहा है कि आखिर ये सरकार ऐसी क्यों कर रही है। पूरा तानाशाह हो चुकी है सरकार, पूरा तानाशाह हो चुकी है। हमें न्याय चाहिए राज्यपाल महोदय, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए।